नहमदुहु व नुसल्लिमु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वब्तगू इलैहिल वसीलता वजाहिदू फ़ी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अज़ीमुल अमीनुल हकीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। दुरूद पाक पढ़ें बावाज़े बुलंद। साहबान जी वक़ार, साहब सदर, मोअज़्ज़ज़ मजलिस इंतज़ामिया, मेरी दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आप सबकी हाजत रवाई फ़रमाए। नबी आखिरुज़्ज़मां की रहमतों का साया इस माह रबीउल अव्वल के अंदर हजूर की विलादत के सदक़े में हम सब पर जारी उसारी फ़रमाए और औलिया कराम की फ़यूज़ व बरक़ात हमारे क़ल्ब हाल को मुतहर, मुनव्वर और मुअत्तर करते रहें। साहबान जी वक़ार, बिला तमहीद मैंने आपकी खिदमत में सूरह माइदा की आयत 35 को हदिया करने का शर्फ़ हासिल किया और इस आया मुक़द्दसा, मुतहरा, मुनव्वरा के ज़ैल में रहते हुए आज जिस गुफ्तगू के तकाज़ों से मुत्तसिल होना है वो है मुकाम वसीला। मुकाम वसीला। साहबानी जी वक़ार, इस आया करीमा में मेरे परवरदिगार ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वब्तगू इलैहिल वसीला। ए ईमान लाने वालों, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो और खुदा तक पहुँचने के लिए वसीला तलाश करो। वजाहिदू फ़ी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून। और अल्लाह के रस्ते में मुजाहिदा करो, कोशिश करो, मेहनत करो ताकि तुम फलाह पा सको। साहबान जी वक़ार, इस आया करीमा में मेरे परवरदिगार ने ईमान वालों को खिताब किया। वो लोग कि जिनके दिलों में ईमान रासिख हो चुका है और जिनके दिलों में ईमान के तनावर दरख्त ने जड़ें पकड़ ली हैं और अब वो फल भी दे रहा है। खुदाए परवरदिगार ऐसे ईमान वालों को खिताब कर रहा है। अब मुकाम तमहीद के अंदर ये जानना ज़रूरी है कि इस्लाम और ईमान में बुनियादी फ़र्क क्या है, एक अपेरेंट डिफरेंस क्या है, ज़ाहिरी तौर पर इसका क्या फ़र्क है और हकीकी मानों में इसका क्या फ़र्क है। तो अगर आसान अल्फाज में बयान करूँ तो इस्लाम दीन की एक ज़ाहिरी हालत है, अपेरेंट आउटलुक है, उसके ज़ाहिरी खद ख़ाल हैं, वो ज़ाहिर में कैसे दिखता है, उसका रंग रूप कैसा है, उसकी शक्ल सूरत कैसी है, उसके अंदर आपकी तमाम इबादात आ जाती है, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज वगैरह तमाम आ जाते हैं, आपके अहकाम शरिया आ जाते हैं, आपके फ़िक़ा के तमाम अहकामात उसके अंदर शामिल होते हैं, आपकी इनफरादी और माशरती ज़िंदगी गुजारने का तमाम ज़ाब्ता और लाए अमल जो है वो भी इसके अंदर शामिल होता है। तो जब कोई शख्स इन तालीमात की पैरवी करता है, और मेरे लफ्ज़ों पे ज़रा गौर दीजिएगा, ज़ाहिरी तौर पर फ़कत अपनी ज़बान और अपने अक़ल के साथ अल्लाह और अल्लाह के नबी का इकरार करता है, अपनी ज़बान और अपनी अक़ल के साथ वो अल्लाह और अल्लाह के नबी का इकरार करता है और इन तालीमात की पैरवी करता है, तो वो हल्का इस्लाम में दाखिल होकर मुसलमान कहलाता है। तो ये तो है इस्लाम की तारीफ। इसके बरक्स ईमान क्या है? ईमान की तारीफ ये है कि इस्लाम की इन तालीमात की पैरवी करते हुए और इसकी हकीकी रूह को अपने कल्ब में जागुज़ी करते हुए फिर जिसकी तरफ से ये दीन आया और जिसके तवस्सल से ये दीन आया, उन पर अकायद की कल्बी और रूहानी मेराज को हासिल करना ये ईमान कहलाता है। उन पर अकायद की कल्बी और रूहानी मेराज को हासिल करना ये ईमान कहलाता है। तो इस्लाम दीन की एक ज़ाहिरी हालत है, अपेरेंट आउटलुक है, और ईमान ये आपके दिल के अंदर है, ये आपके कल्ब के अंदर है। आप कहेंगे शाह साहब ये कहां से कह दिया?
तो मैंने कहा मैंने नहीं कहा, कुरान ने कहा है। यानी सूरह हुजरात में इरशाद हुआ कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कालतिल आराबु अमन, कालतिल आराबु आमन, कि कुछ लोग देहाती लोग मेरे कमली वाले मुस्तफ़ा के पास आए और आके अर्ज करते हैं कि या रसूलुल्लाह हम आप पर ईमान लाए, हम आप पर ईमान लाए। देहाती लोग थे, उन्होंने रसूल को कहा कि हम आप पर ईमान लाए। तो उसके जवाब में हुक्म खुदाबंदी आया कि अभी फरमा दीजिए कि कुल लम तो मिनू, कह दीजिए कि तुम लोग ईमान नहीं लाए, तुम लोग ईमान नहीं लाए। वलकिन कुलू अस्लमना, बल्कि इस तरह से कहो कि हम इस्लाम लाए हैं। तुम अभी ईमान नहीं लाए, तुम अब इस्लाम लाए हो। वलम्मा यदखुलुल ईमान फी कलूबिकुम, अभी तो ईमान तुम्हारे दिल में दाखिल नहीं हुआ, अभी तो तुमने ईमान की खुशबू तक नहीं सूंघी है, अभी तक तो तुमने ईमान का मजा नहीं चखा है, उसका जायका तक नहीं चखा है। तुम कहां से ईमान लाए हो? तुम तो सिर्फ इस्लाम लाए हो। तो साहिबान जी वकार, यहां से एक बात तो तय हो गई कि ईमान का तल्लक तुम्हारे दिल से है। ईमान का तल्लक, बोलिए सब बोले, ईमान का तल्लक दिल से है। वलम्मा यदखुलुल ईमान फी कलूबिकुम, कि ईमान तुम्हारे दिल के अंदर है, ये कल्ब के अंदर है। इसको जरा ज़हन में रखना। और इससे एक और इस्तदलाल भी किबला आप कायम कर सकते हैं कि अब जो चीज भी दिल से बाहर है वो कम से कम ईमान नहीं है, ईमान दिल के अंदर है। और इस्तदलाल क्या काम किया कि अब जो चीज भी दिल से बाहर होगी कम से कम वो ईमान नहीं होगी। वो कुछ भी हो सकती है पर वो ईमान नहीं है। तो दिल के बाहर क्या है? वो इस्लाम है। दिल के बाहर क्या है? इस्लाम है। तो आपकी अकल से लेकर आपके सीने तक ये इस्लाम है और आपके दिल के अंदर ये ईमान है। बोलिए, आपके अकल से लेकर सीने तक क्या है? ये मेरी बुनियाद है। अगर बुनियाद बैठ गई तो मैं इंशाल्लाह आपके मिजाज पर फौरन पलट के आ जाऊंगा। तो आपके दिमाग से लेकर आपके सीने तक ही इस्लाम है और आपके दिल के अंदर ईमान है। देखिए, एक शख्स है, एक हस्ती है, उसको आपने अकल के तराजू पर तोला और आपने तहकीक का दरवाजा खोला और आपने मंतक और दलील से देखा कि वो जात कैसी है। वो सादिक है, वो अमीन है, वो रऊफ है, वो रहीम है, वो दिखने में कैसा है, वो मुनसिफ कैसा है, वो आदिल कैसा है, उसकी इनफरादी जिंदगी कैसी है, उसकी इज्तिमाई जिंदगी कैसी है, आपको वो भा जाता है, आपको वो पसंद आता है। तो आप फिर देखते हैं कि अब उसकी तालीमात कैसी हैं। वो जो दीन लेके आया, इस्लाम लेके आया, उसकी तालीमात मुझे क्या नफ़ा क्या नुकसान दे सकती हैं। मैं इनफरादी तौर पर मुझे क्या फ़ायदा हासिल होगा, इज्तिमाई तौर पर क्या फ़ायदा हासिल होगा, मेरी माशरती ज़िंदगी पर, मेरी मुआशी ज़िंदगी पर, मेरी इक़्तिसादी ज़िंदगी पर, मेरी समाजी ज़िंदगी पर, मेरे बैनुल-अक़वामी अमूर पर, मेरे लोगों से तल्लुकात के अंदर, मेरे घर के अंदर तल्लुकात के, और फिर मुकाम आखिरत के लिए उसके अहकामात मुझे क्या फ़ायदा दे सकती हैं। तो जब ये तमाम चीज़ें आपने तहकीक के दरवाजे को खोल कर अकल के तराजू पर तोली, आपको वो शख्सियत पसंद आई, आपको वो तालीमात पसंद आई, तो अकल से शुरू किया और आपने उसे सीने में महफूज कर लिया। अकल से शुरू किया और किबला सीने में महफूज कर लिया। तो ये तो है इस्लाम, जो अकल से आया और सीने तक आया। और जो ईमान है, मैं बयान कर चुका, कुरान ने कहा कि वो आपके दिल में है, दिल में है। और अभी मैंने बयान किया कि जिसकी तरफ से दीन आया और जिसके जरिए से ये दीन आया, यानी अल्लाह और नबी, वो आपके दिल में है। तो ईमान दर हकीकत अल्लाह और नबी पर ईमान का नाम है। अल्लाह और उसके नबी पर ईमान लाने को खुदाए परवरदिगार ईमान कहते हैं। तो अल्लाह और नबी तुम्हारे दिल में है। कहां है? आए बोलिए, कहां है? अल्लाह और नबी तुम्हारे दिल में है। अब जब दिल में आ गए तो तुमने तहकीक का दरवाजा बंद कर दिया और तस्लीम का दरवाजा खोल लिया। अब तुमने तहकीक का दरवाजा बंद किया और तस्लीम और रजा का दरवाजा खोल लिया। अब तुमने ये नहीं देखना कि वो जो यार दिल में बैठा है वो सही कह रहा है कि गलत, वो स्याह को सफेद कह रहा है या सफेद को स्याह कह रहा है, वो रात को दिन कह रहा है या दिन को रात कह रहा है। ये उस वक्त तक देखना था जब बात दिल के बाहर थी, सीने तक थी, उस वक्त तक परख लेना था। जब दिल में बिठा लिया तो तहकीक का दरवाजा बंद हो गया, तालीमात बंद हो गई। अब फकत जो दिल में बैठे हैं उनकी मोहब्बत को दिल में बसाना है। अब ये नहीं देखना
कि वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है। भाई ईमान का तकाजा ये है और मोहब्बत का तकाजा ये है कि यार जो भी कहे कर डालो, यार जो भी कहे कर डालो। अब यार जो भी कहे बोलिए। हम अपने मुअज़्ज़ज़ किबला मारूफ सियासी समाजी शख्सियत जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब को खुशामदीद कहते हैं। तो ईमान जो दिल के अंदर है, अब उसके लिए ये नहीं देखना हजरत, ये नहीं देखना कि वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है। मोहब्बत का तकाजा ये है और ईमान का मफहूम ये है कि यार जो भी कहे कर डालो, यार जो भी कहे कर डालो। जमाना अकल को समझा हुआ है मशले राह, किसे खबर के जनूबी है साहिब इतराक, और तेरे सीने में दम है दिल नहीं है, तेरा दम गर्मी ये महफिल नहीं है। गुजर जा अकल से आगे के नूर, चरागे राह है मंजिल नहीं है। तो तहकीक का दरवाजा बंद और तस्लीम और रजा का दरवाजा खुल गया। आप कहेंगे शाह साहब ये कहां से कह दिया, ये कहां से कह दिया कि इस्लाम जो है वो दिमाग से सीने तक है और जो दिल में यार है उसके बारे में देखना ही नहीं कि वो सही कहता है कि गलत कहता है। ये कहां से कह दिया? बड़े तकरीर के पैंतरे सीख लिए आपने। तो मैं कहूंगा इतनी दहाइयां हो गई हैं किबला तकरीर करते हुए, अब भी पैंतरे ना सीखता तो क्या करता। और पैंतरे मेरी थोड़ी हैं, कुरान के पैंतरे हैं भाई, जज्बात मेरे हैं, पैंतरे कुरान के हैं भाई। जाओ जाके देखो इसी सूरह हुजुरात में जिसकी मैंने आयत पढ़ी है, इसके फौरन बाद मेरे अल्लाह ने इसी जुमले को अपने अंदाज में बयान किया। इरशाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमल मोमिनुल लज़ीना आमनु बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यरतबू। ये सुम्मा लम यरतबू, यरतबू को अंडरलाइन कीजिए किबला कादी साहब, आप अंडरलाइन कीजिए, हाईलाइट कीजिए। सुम्मा लम यरतबू व जाहदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह। सुन लिया अब आपने? खुदा फरमाता है इन्नमल मोमिनुल लज़ीना आमनु बिल्लाहि व रसूलिही। खुदा फरमाता है कि ईमान तो ये है, ईमान तो ये है, मोमिन वो है, ईमान वाला वो है कि जो ईमान लाता है अल्लाह पर, उसके रसूल पर। सो ईमान का तल्लक अल्लाह से है, उसके रसूल से है। बोलिए ईमान का तल्लक अल्लाह से है और उसके रसूल से है। और ये दोनों कहां पर हैं? वलम्मा यदखुलिल ईमान फी कलूबिकुम, ये दोनों कहां पे हैं? दिल के अंदर हैं। तो अल्लाह भी दिल के अंदर और रसूल भी दिल के अंदर। अब इनको बिठाना किस तरह से है, इनको रखना किस तरह से है? तो खुदा ने फरमाया सुम्मा लम यरतबू, इस तरह से रखो कि कोई शक ना हो, कोई शक ना हो। साहबान जी वकार, ये जो बात करने लगा हूं ये तो मुझी से सुनोगे, ये मुझ ही से सुनोगे आप। और अब सुनना, कान खोल के सुनना। सुम्मा लम, इनके बारे में कोई शक न रखो। देखिए यहां पर शक मनफी मानों में नहीं आया, मस्बत मानों में आया है। शक बुरी चीज नहीं होती, ये शक जो है बवजन अकल है। शक क्या है? बवजन अकल है। देखिए आपको कोई चीज पसंद आई, आपके उसके बारे में शकूक व शुबात होंगे, तो आप अकल का दरवाजा खोलेंगे और अपने शकूक व शुबात को दूर करेंगे। अगर वो चीज पसंद आ गई तो उसे कबूल करेंगे। तो शक वो तहरीक है जो आपको सोचने पर मजबूर करती है। तवज्जो है आपकी? शक वो तहरीक है जो आपको सोचने और समझने पर मजबूर करती है। तो शक बुरी चीज नहीं है, लेकिन शक का तल्लक अकल से है। ठीक हो गया? बात वाज़ी हुई? सुन रहे मेरी बात को? अब खुदा फरमा रहा है कि अच्छी बात है, शक बुरी चीज नहीं थी, बुरी चीज नहीं थी, लेकिन उस वक्त तक होता कि जब तक बात दिल के बाहर थी, सीने तक थी, तब तक शक रखते, परखते, तहकीक का दरवाजा खोलते, अकल को भी खोलते। लेकिन जब बात दिल में आ गई और अल्लाह और नबी को दिल में बिठा लिया और वो दिल में जागुजी होगी, तो अब दिल के अंदर अकल का क्या काम है? अब दिल में शक का क्या काम है? सुन रहे मेरी बात को आप? अब दिल के अंदर, मेरी तरफ तवज्जो रखे, अब दिल में अकल का क्या काम, अब दिल में शक का क्या काम? ये तो सब का सब दिल से बाहर होता है, ये सारा बाहर होता है। अच्छी चीज है पर दिल से बाहर रखो। वो जिनको दिल में बिठा लिया है, अब उनसे फकत मोहब्बत रखनी है,
उन पर ईमान रखना है। इसलिए अकल का दरवाजा बंद कर दो, तस्लीम का दरवाजा खोल लो। अच्छा मौला, अब शक भी दूर हो गया, हमने शक भी दूर कर दिया, तो अब मोहब्बत का तकाजा क्या है, मोहब्बत क्या कहती है? तो वही खुदाए परवरदिगार ने इरशाद फरमाया जो मैंने जुमला कहा था, फरमाया वजाहदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह, कि मोहब्बत का तकाजा ये है, ईमान का तकाजा ये है, इश्क की मेराज ये है, अकीदे की पुख्तगी का है कि यार कहे तो जान भी कुर्बान कर दो, माल भी कुर्बान कर दो। मोहब्बत का तकाजा ये है और इश्क का तकाजा और अकीदे की पुख्तगी ये है कि यार कहे तो जान भी कुर्बान कर दो, माल भी कुर्बान कर दो। भाई मोहब्बत ऐसी है कि अगर बीवी कहे, बीवी मलिकतुल अरब हो, अरब की मलिका हो, तो शौहर के कदमों पर अपना सारा का सारा माल निछावर कर दे और कहे या रसूलल्लाह मेरा कुछ नहीं, सब आपका ये। और मोहब्बत ये है, मोहब्बत ये है कि नबी का बिस्तर कत्लगाह बना हुआ है और वहां पर सोने को फौरन तैयार हो जाए और अपनी जान हजूर की जान पर कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए। और मोहब्बत ये है किबला कि अगर सांप डंग मारे तो सारा का सारा जहर खुद पी जाए और मेरे मुस्तफा पर आंच ना आने दे। और मोहब्बत ये है, मोहब्बत ये है, इश्क ये है कि उमैया बिन खल्फ सीने पे पत्थर रख दे तब भी अहद अहद और नबी नबी की सदाएं बुलंद करे। और मोहब्बत ये है कि नबी के दांत टूट जाए तो 200 मील पर बैठा हुआ अपने सारे दांत तोड़ डाले। और मोहब्बत ये है कि नबी उहद के मैदान में घिर जाएं तो चारों तरफ मेरे मुस्तफा के भागता फिरे, जितने तीर आए अपने सीने पे बर्दाश्त करे और मुस्तफा पर अपनी जान को कुर्बान कर दे। अरे इश्क की मेराज देखनी है तो करबला में देखो कि छोटी बेटी है, मुंह पर तमाचे खाती है, कुर्ते को आग लगा दी जाती है, लेकिन फिर भी यार पर राजी रहता है। इश्क की मेराज ये है कि जवान बेटे कासिम और अकबर के टुकड़े इकट्ठे करने पड़ते हैं, फिर भी यार पर राजी है। इश्क की मेराज ये है कि नन्हे बच्चे के गले से तीर आर पार हो जाता है, फिर भी यार पर राजी है। इश्क की मेराज ये है कि बेटियां शाम के बाजारों में वरना सर हो जाए, फिर भी यार पर राजी है। और इश्क की मेराज ये है कि जब सब कट जाए, हर चीज लुट जाए, हर चीज खत्म हो जाए, तो फिर अपनी गर्दन कटवाकर नोके सीना पर सवार होकर नाने का कलमा बुलंद करे। अरे इश्क की मेरा तो ये है कि नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, बावजूद इसके मैं मुसलमान हो नहीं सकता। न जब तक कट मरू मैं ख्वाह जाए बथा की चौकट पर, खुदा शाहिद कामिली मां हो नहीं सकता। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। इश्क की मेराज, इश्क की मेराज ये, इश्क की मेराज ये है कि नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, बावजूद इसके मैं मुसलमान हो नहीं सकता। न जब तक कट मरू मैं ख्वाह जाए बथा की चौकट पर, खुदा शाहिद कामिली मां हो नहीं सकता। तो ये है ईमान वाले। आपने ईमान को सस्ता समझा हुआ है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू को आपने सस्ता समझा। ये है ईमान वाले जिनसे खिताब किया जा रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान लाने वालों। फिर खुदा ने एक आगे स्टेप लिया, हजरत एक और स्टेप लिया, कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान लाने वालों अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। हाय ये बात सुनने वाली है, अल्लाह का तकवा, इत्तकुल्लाह, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। ये तकवा क्या है? हजरत बैठे हैं शरीयत की इस्तिलाह के अंदर, खशियत इलाही, खौफ इलाही को तकवा कहते हैं। यानी ये खौफ इतना तुम पर गालिब हो कि ये तुम्हारे ज़ाहिर व बातिन को, तुम्हारे अव्वल व आखिर को, तुम्हारी जिंदगी के एक एक लम्हे को, तुम्हारे नफ्स को, तुम्हारी रूह को, तुम्हारे फिक्र को, तुम्हारे जिस्म को, तुम्हारे दिल को पाक व सुथरा करके रख दे और पेश नजर फकत अल्लाह की जात हो। लेकिन असफिया की तो अपनी ही जबान होती है, औलिया की तो बोलिए अपनी ही जबान होती है।
उनका तो अपना ही एक अंदाज होता है। अब औलिया के नजदीक, असफिया के नजदीक और किबला सुल्तान बाहू के नजदीक तकवा के मफहूम क्या है कि जब मोहब्बत अपनी कमाल मेराज को हासिल करती है, क्या मोहब्बत अपनी कमाल मेराज को पहुंचती है तो उस कमाल मेराज पर, मुकाम मुंतहा पर जाकर वो एक खौफ का रूप धार लेती है। वो ये खौफ होता है कि मैंने इतनी मुश्किल से ये मोहब्बत कमाई है, मेरी किसी अदा की बिना पर, गलती की बिना पर मेरा यार मुझसे नाराज ना हो जाए, मेरी सारी वो मोहब्बत की इमारत मुनहदम ना हो जाए। तो दर हकीकत जब मोहब्बत अपने कमाल अरूज पे पहुंचती है तो एक एहतियात का रूप धार लेती है। सूफिया उस एहतियात को अपनी जबान में तकवा कहते हैं। गौर किया आपने? ये पीछे तक आवाज आ रही मेरी? ये मेरा के जुमला समझ आ गया तो मेरी काबिश शुआरत है। जब मोहब्बत, महबूब के साथ मोहब्बत हो, इश्क वालेहाना हो जाए तो खौफ आने लग जाता है कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए, इतनी मुश्किल से मोहब्बत कमाई है, वो कोई ज़ाया ना हो जाए। तो वो जो एहतियात होती है ना, असफिया, उसको अपनी ज़बान में तकवा कहते हैं। किबला, मेरी आदत नहीं है कि मैं अपने वाक़यात को मिंबर से बयान करूँ, बुज़ुर्गों की करामात को बयान करूँ। मैं कभी नहीं किया। आपने कभी सुना है मुझसे मेरी बुज़ुर्गों की करामत को मिंबर से बयान होते? मैं कभी नहीं किया। लेकिन अगर कर भी दूँ कोई बुरी बात नहीं है, अगर कर भी दूँ कोई एडा माड़ा पीर नहीं है मैं, अगर कर भी दूँ तो कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन मैं नहीं करता। जब हजूर का जिक्र आ गया तो सारे जिक्र बीच में शामिल हो गए। लेकिन इसकी तशरीह करते हुए अब कोई खास आपको तलब है किबला? अब सिर्फ आपकी हरकत की बिना पर सारी तवज्जो जी खत्म हो गई। मेहरबानी फरमाइए, अगर नबी की हो तो नबी के बन के दिखाओ। जितना आप मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं ना, उससे 100 गुना ज्यादा मैं आपको बर्दाश्त कर रहा हूं। तवज्जो है आपकी? अब कहां गली के चौराहों पर ये गुफ्तगू सुनोगे? अब अगर ये वक्त मिला है तो मुकाम तशक्कुर में कह रहा हूं, इसको गनीमत जानिए और ये मेरी गुफ्तगू सुनिए। ये जो मैंने बात की ना कि इश्क अपनी मेराज हासिल, ठीक, हम इन इसबाब के मोहताज नहीं हैं। ये हो तो सुभान अल्लाह, ये ना भी हो तब भी सुभान अल्लाह। ठीक, तो ये मैं बात आपको बयान करने लगा हूं। किबला, आज से 15 साल, गालिबन 15 या 16 साल, खुरम साहब, उससे पहले की बात है कि मेरे बुजुर्गों के कुछ मुरीद थे। वो अपने वालिद को मेरे पास लेके आए। उसके वालिद मेरे बड़ों के मुरीद थे। वो बेटे मेरे पास लेके आए, कहने लगे जनाब हमारे बुजुर्गों को खौफ आता है, रात को सोते नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने उन्हें पास बुलाया बाबा जी को और मैंने उन्हें दम किया रवायती अंदाज में नक्श भी बना के उन्हें दे दिया। मैंने उनको पकड़ा दिया कि इसको इस्तेमाल कीजिएगा। फिर मैंने उन्हें करीब बुलाया, कमर पे हाथ रखा और मैंने पूछा क्या बात है? कोई रात को खौफ आता है, कोई साया है, कोई जिन भूत नजर आता है, क्या होता है आपको? कहते हैं जी कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसा खौफ नहीं है, बस एक बात का खौफ है कि जब मैं रात को सोता हूं तो मुझे ये खौफ होता है कि नींद के अंदर मेरी पुश्त या मेरी टांगे मेरे पीर खाने की तरफ ना हो जाए। तो ये जो मोहब्बत और इश्क है, ये जब अपनी मंजिल मुंतहा पे पहुंचता है, अरूज पे पहुंचता है, तो एक खौफ का रूप धार लेता है। और सूफिया इस खौफ को तकवा कहते हैं। सूफिया इस खौफ को बोलिए तकवा कहते हैं। अब मफहूम वाज़ेह हो गया आप तक? तो ये तकवा है, ये तकवा है। अब किबला, जिस तरह से ईमान और तकवे के मफहूम का फर्क है ना, इसी तरह से इनके दर्जात और इनके इनामात का भी फर्क है। ईमान और तकवे के इनामात का भी फर्क है। ये बात सुनने वाली है, बड़ी खूबसूरत बात है, सुनिए मुझसे। ईमान और तकवा के एवज जो इनाम मिलता है वो भी फर्क है। पूरा 30 पारों का कुरान मेरे सामने खोल लो, चैलेंज देता हूं, हुफाज भी बैठे हैं, मुझे कहीं से एक आयत ला के दिखा दीजिए जहां पर खुदा ने ईमान वालों से डायरेक्ट जन्नत का वादा किया हो। एक मुकाम ला के दिखा दो मुझे जब भी जन्नत का वादा किया, मशरूत किया, ऐ ईमान वालों ये काम करो तो जन्नत दूंगा, ये काम करो तो जन्नत दूंगा, फला काम करो तो जन्नत दूंगा, ऐसा करो जन्नत दूंगा, वैसा करो जन्नत दूंगा। बिला मशरूत जन्नत का वादा कहीं पर कुरान में मौजूद नहीं है। लेकिन जब मुत्तकीन का जिक्र आया, तकवा वालों का जिक्र आया, तो खुदाए परवरदिगार ने बिला मशरूत उनसे जन्नत का वादा किया। तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन काना तकैया। खुदा फरमाता है ये वो जन्नत है। हाय 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 हाय। तिलकल जन्नतुल्लती,
ये वो जन्नत है, ये जन्नत का तारफ हो रहा है। तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना, जिसके वारिस मेरे बंदों में से वो होंगे। मिन जुज़ियत के लिए है, सारे नहीं, मेरे बंदों में से कुछ वो होंगे। मन कान तकैया, जो तकवा वाले होंगे, जो मुत्तकीन होंगे। कौन? मुत्तकीन, जन्नत के वारिस। देखिए यहां पर तारफ मुत्तकीन का हो रहा है कि जन्नत का हो रहा है? जन्नत का तारफ हो रहा है। ये वो जन्नत है जिसके वारिस मुत्तकीन है। तो जन्नत का तारफ, तो एक तो जन्नत का तारफ भी मुत्तकीन के वसीले पर, और दूसरा मुत्तकीन जन्नत के वारिस मालिक हैं। ये मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा, जाओ जाके उठा के देख लो। कुरान कहता है मुत्तकीन जन्नत के, बोलिए सारे बोले, मुत्तकीन जन्नत के, मुत्तकीन जन्नत के, एक मरतबा फिर, मुत्तकीन जन्नत के, मुत्तकीन जन्नत के वारिस हैं। अगर ये बात ठीक है कि वो जन्नत के मालिक और वारिस हैं, तो फिर मालिकों से बना के रखनी पड़ेगी। फिर जन्नत के वारिसों से, मालिकों से बना के रखनी पड़ेगी। यही वजह है कि मेरे कमली वाले मुस्तफ़ा की हदीस पाक है, जिसको मेरे सैयदना सदीक़ अकबर ने रवायत किया। फरमाया कि मुत्तकीन के पेशवा इमामुल मुत्तकीन की सनद के बगैर कोई भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। मुत्तकीन की, सुन रहे हो, मेरे सैयदना सदीक़ अकबर ने इसको रवायत किया। फरमाया कि जो मुत्तकीन का पेशवा है, उस इमामुल मुत्तकीन की सनद के बगैर कोई भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। ये इमामुल मुत्तकीन को नहीं पहचानते? अगर नहीं पहचानते तो मैं किस मर्ज की दवा हूं? मैं आपको बयान करता हूं कि कौन है इमामुल मुत्तकीन। मेरे मुस्तफ़ा का विसाल हो गया, हजूर का विसाल हो गया। मेरे अली की आदत थी कि खजूरों के बाग में खेती करते थे। अब कुछ लोग कहते हैं कि अली उसके बाद कुछ करते ही नहीं थे, कुछ कारोबार नहीं था। कमाल है, उन्होंने सीरत को पढ़ा नहीं है या हमने कम पढ़ रखा है। लेकिन मेरा अली खेती बाड़ी करता था विसाल नबी के बाद। तो एक मरतबा कुदाल पकड़े वो खेती कर रहे हैं, लोग आते जाते, दाएं से गुजरते, बाएं से गुजरते, आगे से गुजरते, पीछे से गुजरते, और एक ताना दे के चले जाते, अली तेरा बाप काफिर, अली तेरा बाप काफिर। इधर से गुजरे, अली तेरा बाप काफिर, इधर से गुजरे, तेरा बाप काफिर, इधर से तेरा बाप काफिर। अली कभी किसी को जवाब नहीं देते थे, खामोशी से काम में लगे रहते। ठीक, कभी जवाब नहीं दिया। एक दिन कोई बराबरी वाला आ गया। अब मर्तबा रूहानी में नहीं, मर्तबा सहाबियत में नहीं, लेकिन शख्सी तारुफ के हवाले से बराबरी का आया। मैंने क्या कहा? एक एक लफ्ज पे जोर दे रहा हूं। शख्सी तारुफ के हवाले से कोई बराबरी का आया और कहने लगा, सीरत निगारों ने नाम लिखा है, जाके पढ़ लेना। उसने कहा कि अली तेरा बाप काफिर। अब अली भी मौका देखकर जवाब देते थे। जब ये बात सुनी उससे, तो जो हाथ में कुदाल पकड़ा था उसे रख दिया और रखकर पलटे उस शख्स की तरफ कि क्या तूने मेरे मुस्तफ़ा से नहीं सुना कि मैं अली हूं जो जन्नत और दोज़ख को तकसीम करेगा? क्या तूने नहीं सुना? क्या तूने नहीं सुना कि मैं अली हूं जो जन्नत और दोज़ख को तकसीम करने वाला है? तू मेरे बाप को काफिर कहता है, तू मेरे बाप को काफिर कहता है। तूने नहीं सुना कि मैं अली हूं जन्नत और दोज़ख को तकसीम करने वाला? भाई सीरत निगारों ने अली के तेवर भी लिखे हैं। एक मरतबा और सुनो, तेवर दिखला के कहा, क्या तूने नहीं सुना? मेरे बाप को काफिर कहता है ना, तूने नहीं सुना कि मैं हूं जन्नत और दोज़ख को तकसीम करने वाला? तो अली के तेवर बतला रहे हैं कि फरमाना चाहते हैं कि मेरे बाप की फिक्र मत कर, अपने बाप की फिक्र कर। तू मेरे बाप की फिक्र मत कर, अपने बाप की फिक्र कर। तो मुत्तकीन जन्नत के वारिस और अली इमामुल मुत्तकीन, अली की ज़ौजा जन्नत की औरतों की सरदार, अली के बच्चे जन्नत के जवानों के सरदार। तो खुदा जब फरमाए कि जन्नत मुत्तकीन की मिरास है, तो सुनियो समझो, खुदा फरमाना यही चाह रहा है कि ये जो जन्नत का परवाना है कुछ नहीं, मेरे मोहम्मद का घराना है। मेरे मोहम्मद का।
ठीक, अब बात वाज़ेह हुई। ये तकवा क्या है और तकवा वाले कौन हैं, तो अब बना के रखनी पड़ेगी ना। बोलिए, बना के रखनी पड़ेगी। अच्छा किबला, अब ईमान आ गया, तकवा आ गया, और जन्नत में भी पहुंच गए, तो बात तो खत्म हो जानी चाहिए। खलास, फिनिश, चैप्टर क्लोज, बात खत्म हो जानी चाहिए। आपका मकसूद क्या है? जन्नत। हमारा क्या है? जन्नत। मतलूब क्या है? जन्नत। कि भाई जन्नत तक पहुंचे किसी तरह। भाई बहुत बड़ी नेमत है ना मोमिनीन के लिए, ये बहुत बड़ी नेमत है, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है मेरे अल्लाह की तरफ से। तो जन्नत की तलब में तुम सब यहाँ पर बैठे हो, मैं भी यहाँ पर बैठा हूँ। वो अलहदा बात है कि उम्रे की टिकट भी की भी तलब होगी, लेकिन वो भी जन्नत की आरजू में होगी। ऐसे ही है ना किबला। लेकिन मेरी बात सुनिएगा जरा, कि हम सब जन्नत की तलब में बैठे हैं। ठीक हो गया? आप सुन रहे हैं मेरी बात को? ठीक, हम सब जन्नत की तलब में बैठे हैं। तो किबला बात यहां पर क्लोज हो जानी चाहिए थी, चैप्टर बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन अल्लाह ने यहां पर चैप्टर को क्लोज नहीं किया, और खुदा ने एक स्टेप और आगे बढ़ाया। अल्लाह एक कदम और आगे गया और कहा कि ये तो वो लोग हैं जिनकी मतलूब व मकसूद फकत जन्नत होती है, वो फकत जन्नत के तालिब होते हैं, उन्हें फकत जन्नत चाहिए होती है। लेकिन मेरे कुछ खास बंदे ऐसे भी हैं कि जिनको जन्नत की खास रुग़बत नहीं होती। वो कहते हैं कि मौला हमें तो तेरी दीद चाहिए, हमें तो तेरा कुर्ब चाहिए, हमें तो तेरे साथ ऐसा वक्त चाहिए जो किसी और को मुयस्सर ना आए। और अगर जन्नत तुझ तक पहुंचने का बहाना है तो इस जन्नत को बतौर बहाना कबूल करते हैं। लेकिन मौला हमें तेरा कुर्ब खास चाहिए। बेटे बेटा, हमें तेरी, बोलिए, हमें तेरी दीद चाहिए, तेरा कुर्ब चाहिए, खास कुर्ब चाहिए जो बाकियों का ना मिले। और जन्नत बहाना है अगर तुझ तक पहुंचने का, तो इसलिए जन्नत को भी कबूल कर लेंगे, वरना हमें फकत तू चाहिए। क्योंकि जो सजदे हम दुनिया में करते रहे हैं, अब चाहते हैं कि हजूरी का सजदा भी नसीब हो जाए और मिजाज के पर्दे हट जाए और हकीकत आश्कार हो जाए, और मौला वो जो सजदे हमारी ज़मीनों में तड़पते हैं उनको हजूरी के सजदे नसीब हो जाएं। यानी कभी आए हकीकत मुंतज़िर, नजर आ लिबासे मिजाज में कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने नयाज में। तो हमें तो वो एक खास वक़्त चाहिए कि मौला जिसके अंदर तू हो और हम हो। और जन्नत अगर उसको मिलने का बहाना है तो ठीक है, बहाने के तौर पे कबूल है। ठीक, तो खुदाए परवरदिगार ऐसों के लिए फरमाता है कि अगर तुम्हें मेरा कुर्बे खास चाहिए तो फरमाया वब्तगू इलैहिल वसीला, कि फिर खुदा तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो, वसीला तलाश करो। मैं अब तक ईमान पर था और अब मैं वसीला में दाखिल हो रहा हूं, अब मैं तकरीर शुरू कर रहा हूं। ठीक है आपकी? अब तक मैंने ईमान समझाया और अब आप वसीला समझिए। ये वसीला क्या है? फरमाया वब्तगू इलैहिल वसीला, और खुदा तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो। ये नहीं कहा बनाओ, कहा तलाश करो, क्योंकि बनाना खुदा का काम है, तलाश करना मोमिन का काम है। देखिए, हम अपने वसीले खुद नहीं बनाते। देखिए, काफिर और मोमिन का फर्क यहां पर वाज़ेह हो जाता है। काफिर अपना वसीला खुद बनाता है, खुद तराशता है, खुद उससे मनते मुरादे मांगता है। लेकिन मोमिन का वसीला खुदा बनाता है, कहता है मैंने बना के रख दिया इस कायनात में, अब ये शायर अल्लाह की सूरत में मौजूद हैं, इनको पकड़ो, इनको पकड़ो और मेरा कुर्ब हासिल करो। ठीक, तो मोमिन का वसीला खुदा साख्ता होता है और काफिर का वसीला खुद साख्ता होता है। काफिर अपना वसीला खुद बनाता है। तो खुदा फरमाता है खुदा तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो। और फिर तलाश किस तरह से करना है? खुदा ने कानून फरमा दिया, ये सुनने वाली बात है। फरमाया वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून, कि अल्लाह के रास्ते में मेहनत करो, मुशक्कत करो, कोशिश करो। हजरत यहां पर वजाहिदू से मुराद जहाद बिस्सैफ नहीं है, तलवार वाला जहाद नहीं है। मैं इस मिंबर की कसम उठा के कहता हूं, यहां पर वजाहिदू से मुराद जहाद बिस्सैफ तलवार वाला जहाद नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर यह तलवार वाला जहाद होता तो वो तो पहले ईमान और तकवा के अंदर आ चुका है। जब खुदा ने कहा कि ईमान और तकवा को खिताब किया गया और फिर जन्नत तक भी पहुंच गए, तो उसमें नमाज, रोजा, ज़कात, हज, जहाद सब कुछ आ गया। तो फिर खुदा को अलहदा से जहाद का जिक्र करने की जरूरत क्या थी? तो इसका मतलब यहां पर जहाद बिस्सैफ मुराद नहीं है, बल्कि जहाद बिनफ्स है। ये नफ्स का जहाद है। तो खुदा फरमाता है कि इतना बड़ा इनाम है, सस्ता थोड़ा दे दूंगा। मेहनत करो, मुशक्कत करो, जान मारो, क्योंकि इश्क दा पेंडा है, टुरन नाल मुकना है और मंजिल नहीं पा सकते जेरे बैठे घरे रहंदे।
तुम्हें निकलना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी। ये बहुत बड़ा इनाम है, कुर्ब इलाही बहुत बड़ा इनाम है, मुझे पाना बहुत बड़ा इनाम है, तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। अब इसी बात को मैं इमाम शाफई की कौल से बयान करता हूं। जानते हो इमाम शाफई को? बोलिए, जानते हैं? इमाम शाफी इमाम अरबा के अंदर से हमारे इमाम हैं, इमाम शाफई रजी अल्लाह ताला अन्हु। उनसे किसी ने सवाल किया कि इमाम पाक ये फरमाइए, जब खुदा ये फरमाता है वब्तगू इलैहिल वसीला, तो इसके अंदर वसीले से मुराद क्या है? इसके अंदर बोलिए, वसीले से मुराद क्या है? इससे मुराद कुरान है, इससे मुराद दीन है, नमाज है, ज़कात है, ये जहाद है? इससे मुराद क्या है? जहाद है इससे। तो इमाम शाफी आगे से जवाब देती है, सुनने वाले सुन, फतवा सुनिए इमाम शाफी का। वो फरमाते हैं कि तेरे सवाल का जवाब तो खुद आयत के अंदर मौजूद है, क्योंकि जब खुदा ईमान वालों और तकवा वालों को खिताब कर रहे हैं तो उसके अंदर सब कुछ तो आ गया, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, जहाद, सब कुछ आ गया, जन्नत भी बीच में आ गई। तो जब खुदा फरमाए कि खुदा तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो, तो इसमें वसीला से मुराद वो मुस्तफा की जात है कि जिस पर दरूद पड़े बगैर तुम्हारी नमाज भी कबूल नहीं होती। यानी शौक तेरा अगर ना हो, मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब, मेरा सजूद भी हिजाब, तो हजूर की जात जो है वो वसीला है। बात मुंतकिल नहीं हुई, लगता है खुरम साहब तक मेरी बात मुंतकिल नहीं हुई। चले, इन्हें समझाने के लिए मैं एक और अंदाज से बयान करता हूं। सुनते हैं मेरी बात को? आप तवज्जो है आप तक? अब सुनिए ये वसीला क्या है, ये वसीला क्या है। देखिए, काजी अय्याज नाम सुना है? काजी अय्याज ने एक किताब लिखी है शिफा। एक कितने टोर पे ने उन बस हो गई, बस हो गई है जी। अगर मैं आपकी सबातों पे बोझ पड़ रहा हूं तो मैं इसके लिए माजरत चाहता हूं, लेकिन अब अगर जब आ गए हो ना, तो ये मिंबर मुझे इख्तियार देता है कि मैं आप पर अपनी गिरफ्त को मजबूत रखूं। ये इख्तियार मेरी क्या औकात, मुर्तज़ा की कोई औकात नहीं है, ये सब इस मिंबर की देन है। जो भी इस मिंबर में बैठता है वो साहिब मुक्तदर हो जाता है, साहिब इख्तियार हो जाता है। इसलिए अब ये अथॉरिटी होती है। इसलिए अगर आप महफिल में आए हो तो जैसे तैसे है, मैं समझता हूं कि माहौल की सख्ती भी होगी और चार दीवारी की सख्ती भी होगी आप पर, लेकिन मैं अर्ज कर चुका कि जितना आप मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा मैं आपको बर्दाश्त कर रहा हूं। ठीक? तो दिल तो करता है कि आपको यहां बिठाऊं और खुद नीचे बैठूं और फिर आपसे सुनूं मैं। अब सुनिए मेरी बात, यह बात सुनने वाली है, इसको सुनिए। काजी अय्याज ने एक किताब लिखी है शिफा। सीरत की 4 किताबें बहुत मशहूर हैं। कितनी? 4। उनमें से एक है अश शिफा। उसके अंदर एक मुकाम पर, सारी किताब का हवाला तो नहीं दे सकता, लेकिन एक मुकाम पर एक इक्तबास पेश कर रहा हूं कि जहां पर काजी अय्याज ने एक मुनाजरा तहरीर किया। वो मुनाजरा हुआ था अबू जाफर अल मंसूर, जो एक अब्बासी खलीफा था, जो अब्बासी दौर का दूसरा खलीफा था। कितना? दूसरा। बहुत जालिम और जाबिर किस्म का बादशाह था, लेकिन फन तामीर का बहुत माहिर था। और उसने बगदाद को एक राउंड शेप दी थी, बहुत मशहूर था। इसके बुत भी वहां पर अब तक अवेजा है कई किसी किसी मुकाम पर। तो ये अबू जाफर मंसूर, ये बहुत एक जालिम और जाबिर बादशाह था, दूसरा बादशाह था अब्बासी दौरे खिलाफत का, हुकूमत का। उसके दरमियान और इमाम मालिक के दरमियान, जो इमाम अरबा के अंदर है, उन दोनों के दरमियान मुनाजरा हुआ था हरम नबवी के अंदर खड़े होकर, मस्जिद नबवी में खड़े होकर, रोज़ा रसूल के सामने खड़े होकर ये मुनाजरा हुआ। और वो मुनाजरा क्या था कि अबू जाफर मंसूर ने कहा कि इमाम मालिक ये फरमाइए कि हम बैतुल्ला की तरफ होके आ गए, हमने ज़ियारत बैतुल्ला की, हमने तवाफ़ काबा किया, हमने सारी ज़ियारत पूरी कर ली, मनासिक अदा कर ली। अब हम मस्जिद नबवी में आ गए, रोज़ा रसूल की ज़ियारत भी कर रहे हैं। अब हमने दुआ करनी है। जब मक्के में थे तो दुआ काबे की तरफ मुंह करके करते थे, जब मक्के में थे तो काबे की तरफ मुंह करके दुआ करते थे। अब हम रोज़ा रसूल के सामने खड़े हैं, तो अब हम किस की तरफ मुंह करके दुआ करें? हम किस की तरफ मुंह करके दुआ करें? तो इमाम मालिक का फतवा सुनिए, इमाम मालिक का फतवा सुनिए, सुनियो। इमाम मालिक फरमाते, अबू जाफर मंसूर तो मुझसे पूछता है
कि काबे में दुआ करता था तो काबे की तरफ मुंह करके, अब या किसकी तरफ मुंह करके दुआ कर, तो सुन, तो उसकी तरफ मुंह करके दुआ कर कि जिसके तवस्सल से आदम की तौबा कबूल हुई थी। यानी तू काबे के भी काबे की तरफ मुंह करके दुआ कर। तभी तो हम कहते हैं कि हाजियों आओ, शहनशाह का रोजा देखो। अब काबा तो देख चुके, काबे का भी काबा देखो। हाजियों आओ। हाजियों आओ, हाजियों आओ, शहनशाह का रोजा देखो। हाजियों आओ, शहनशाह का रोजा देखो। अब काबा तो देख चुके, काबे का भी काबे का भी काबे का भी काबे का भी, अब काबे का भी काबा देखो। अभी भी लगता है बात मुंतकिल नहीं हुई। चलो इसको एक और अंदाज से बयान करता हूं। अब सुनिएगा, ये जो कब्र रसूल की बात आई है, इस कब्र रसूल की ज़ियारत को सबसे पहले हराम किसने किया था? ये किसका फतवा था? इब्ने तैमिया का। मैं उसे इमाम भी नहीं कहता। जो मेरे नबी का नहीं, वो हमारा किधर से हो सकता है? जो इल्म सरकशी पैदा करे और बेअदबी पैदा करे, हम उसको इमाम नहीं मानते, हम उसे इमाम नहीं मानते। ठीक है, होगा, किसी का इमाम होगा, पर हमारा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने मेरे मुस्तफ़ा की ज़ियारत की कब्र की ज़ियारत करने को हराम करार दिया। कहा उसकी नियत करके जाना ये हराम है। ये इब्ने तैमिया का फतवा है। आप जानते हैं इसके पैरोकार कौन है? ये सऊदिया वाले पैरोकार हैं। यहां पर भी बहुत बड़ा हल्का पैरोकार है। लेकिन इस मुकाम पर कुछ खास तफरके में पढ़ना नहीं है, लेकिन मैं अपने मौजू पर रहना चाहता हूं। अब जरा सुनिएगा, उन्होंने इस को हराम करार दिया। उनसे किसी ने पूछा कि आपने ये फतवा कहां से लिया? ज़ियारत कब्र रसूल की नियत करके जाना हराम है, ये कहां से फतवा लिया? तो उन्होंने कहा ये इमाम मालिक का फतवा है, ये इमाम मालिक का फतवा है। और पहले ये सुन लीजिए आप मुझसे बात कि इब्ने तैमिया हैं कौन। खुरम साहब, आपने इब्ने बतूता का नाम तो सुना होगा, ठीक? इब्ने बतूता बहुत बड़ा स्याह गुजरा है, सैरो सियाहत करता था, फिर तारीख दान भी है। इब्ने बतूता आपने सुना है नाम? इब्ने बतूता वो अपनी एक तसनीफ में लिखता है कि मैं एक मरतबा दमिश्क गया, शाम दमिश्क गया, तो वहां पर रमजान के दिन थे। तो मैं मस्जिद में गया दमिश्क की, तो वह इब्ने तैमिया मिंबर पर खुतबा दे रहा था जुमे का। तो मैं बैठ गया जुमा पढ़ने के लिए। तो कहते हैं कि लैलतुल कदर के फजाइल बयान हो रहे थे, और दौरान गुफ्तगू इब्ने तैमिया ने कहा कि लैलतुल कदर उस रात को अल्लाह पाक आसमान रहमत पर, आखिरी आसमान रहमत पर नजूल फरमाता है अपनी शान के मुताबिक, ताकि वो लोगों से और करीब हो और उनकी हाजत रवाई करे, मुश्किल कुशाई करे। सुन रखा होगा भी आपने, सुना है ना? अच्छा, अब कोई सादा शख्स था, किबला आप जैसा मेरे जैसा, उन्होंने उठ के सवाल कर लिया कि इमाम साहब ये फरमाइए कि खुदा आखिरी आसमान तक कैसे उतरता है, वो किस तरह से उतरता है आखिरी आसमान तक? तो इमाम साहब उठे, मिंबर की सीढ़ियां उतरे नीचे और कहा जैसे मैं उतरा हूं वैसे खुदा भी उतरता है। यानी उन्होंने खुदा को मुजस्सम वजूद बना दिया। इब्ने बतूता कहता है कि मैं लाहौर विला पढ़ता हुआ वहां से उठ के वहां से निकल गया। तो जैसा पीर वैसे उसके मुरीद, जैसा पीर वैसे उसके मुरीद। अब सुनिए, उनसे जब किसी ने पूछा ये फतवा कहां से लिया, बोलिए फतवा ये कहां से लिया, तो उन्होंने कहा ये इमाम मालिक का फतवा है। और मैं इस मिंबर की कसम खा के कहता हूं कि वाकई सही का, ये वाकई इमाम मालिक का फतवा है। ये इमाम मालिक का फतवा है कि ज़ियारत कब्र रसूल की नियत करके जाना ये हराम है, ये हराम है, हराम है। ये इमाम मालिक ने फतवा दिया है। लेकिन अब किबला होता क्या है कि हमारे पास, किबला मैं छोटा मोटा मुसन्निफ भी हूँ, लोग मुझे अपनी किताबें देते हैं कि जनाब थोड़ा सा पढ़िए और अपने तासुरात लिख दीजिए। तो अब हमारे पास इतना वक्त नहीं होता, तो मैं चीदा चीदा मुकाम देखता हूँ और देखने के बाद मैं थोड़ा सा तासुरात दे देता हूँ। अल्लाह पाक इससे इस्तेफादे आम करे। ठीक, अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, मैंने सारी किताब तो पढ़ी नहीं, तो क्या उसके बारे में मेरा इल्म मुकम्मल होगा या नामुकम्मल होगा? नामुकम्मल होगा ना, मुकम्मल तो ना हुआ। तो ऐसा ही मामला इब्ने तैमिया के साथ हुआ। उसने जब इमाम मालिक का फतवा देखा कि लिखा था कि ज़ियारत कब्र रसूल की नियत करके जाना हराम है, उसने कहा मेरी बात बन गई। उन्होंने वहीं पर किताब को बंद किया और एक फतवा छोड़ दिया जिसका खुमियाजा आज तक उम्मत मुसलमा भुगत रही है।
और हम एक तफरके का शिकार हो चुके हैं। ना तो उन्हें ये तौफीक हुई कि उससे पहले देखे क्या लिखा है, ना ही तौफीक हुई बाद में देखे। और फिर मजेदार बात यह है कि अगर बाद में देखा भी था तो फिर रजू नहीं किया और एक फतवा छोड़ दिया, और ना उनके पैरोकारों ने रजू किया, ना उनको ये तौफीक हुई। अब आप मुझसे सुनिए कि इमाम मालिक का पूरा फतवा क्या था। मुझसे सुनिए इमाम मालिक का पूरा फतवा क्या था। हाँ, इमाम मालिक ने कहा कि ज़ियारत कब्र रसूल की नियत करना हराम है, हराम है, हराम है। कब्र रसूल की नियत करना हराम है। कब्र की नियत ना करो, जिंदा रसूल की नियत करो। कब्र की नियत ना करो। कब्र की नियत ना करो, बल्कि जिंदा रसूल की नियत करो, क्योंकि इस दिल में यकीन रहता है, शायद नहीं रहता। जिंदा का जो मस्कन हो वो बरकत नहीं रहता। ईमान है मेरा कि वो जिंदा है हरम में, खाली कभी अवाने मोहम्मद नहीं रहता। खाली कभी अवाने, जो इस बात पर दिल से यकीन रखते हैं वो जरा कहें कि ऐवाने मोहम्मद कभी, ऐवाने मोहम्मद कभी, ऐवाने मोहम्मद कभी, ऐवाने मोहम्मद कभी खाली नहीं रहता। ये हमारा ईमान है। मेरा नबी कल भी जिंदा, आज भी जिंदा, क़यामत तक के लिए जिंदा। तो अब वो कहे जो कहे कि नबी मर गया, तो उसे कह देना कि जो मौत से मर जाए वो नबी तुम्हारा, और जो मौत से जी उठे वो नबी हमारा। तो मैं हम किसी मुर्दा को वसीला नहीं बनाते। सुन्नियों के वसीले भी जिंदा हैं, सुन्नी भी जिंदा हैं, और मैं जिंदा नबी के जिंदा मानने वालों से खिताब कर रहा हूं। मैं जिंदा नबी के जिंदा मानने वालों से खिताब कर रहा हूं, मुर्तजा उनसे खिताब कर रहा है। तो सुना आपने ये वसीला क्या है? सुन लिया कि नहीं सुना? अच्छा, अब चलें, इसे कुरान से भी इस पर मोहर लगा दी, यानी इरशाद हुआ कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफरहुम रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। खुदा फरमाता है कि अगर लोग अपने गुनाहों पर ताइब होकर हमारी बारगाह में आए और तौबा के तालिब हों, फौरन के लिए फस्तगफिरुल्लाह, के अगर फौरन मगफरत के तालिब हों, तौबा के तालिब हों, और हबीब खुदा आप भी इनकी सिफारिश फरमाएं। तो वजह है आपकी, वलाउ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तग, फौरन के लिए, फौरन मगफरत के तालिब हों। अब मैं जब गुफ्तगू करता हूं, नारा लगाते हो तो कुछ नीवी नीवी होकर निकल देने दाएं बाएं। ऐसा नहीं है कि मैं दाएं बाएं नहीं देखता, नजर मेरी सब पे है, और मेरा नबी भी देख रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं आपको कि नबी के हो तो नबी के बन के दिखाओ। ये जो एक एक पसीने का कतरा आपका गिरता है ना यहाँ पर, खुदा की कसम मैशर में गवाही देगा। जब मैशर की घड़ियों में नफसा नफसी होगी ना, तुम्हारे ये पसीने का कतरे वहां पर सितारों की तरह चमकेंगे, और मुस्तफा इसी चमक से तुम्हें पहचानेंगे, इन्हीं पसीने के कतरों की चमक से तुम्हें पहचानेंगे। यकीन है ना तुम्हारा इस बात पर? तो इस नीयत से बैठो कि आप पे कोई ऐसी निशानी पैदा हो जाए जिससे मुस्तफा माशर की घड़ियों में मैं पहचान ले कि हाँ, ये मेरी महफिल में बैठा था, तंगी के बावजूद भी बैठा था। आप जरा सुनिए, सुनिए, फरमाया कि अगर ये खुदा से मग़फ़िरत तालिब हो और हबीब खुदा आप भी सिफारिश फरमा दे, आप भी सिफारिश फरमा दे, तो अल्लाह जरूर बिल जरूर लवजदुल्लाह, अल्लाह जरूर बिल जरूर, कोई शक नहीं है, हर शख्स से बाला तारों के खुदा ने फरमाया कि मैं इनकी तौबा को जरूर कबूल करूंगा। ना सिर्फ कबूल करूंगा, पर खुदा फरमाता है हबीब चूंकि आपका नाम नामी आ गया, आपका इसमें ग्रामी आ गया, इन्होंने आपका वसीला पकड़ लिया, इसलिए मेरा शान महबूबियत का तकाजा ये है कि मेरे महबूब के तवस्सल से कोई मांगे और फकत उतना दूं जितना मांगा है, ऐसी मेरी मोहब्बत नहीं है। फरमाया इनको दुगना इनाम दूंगा,
फरमाया इनकी तौबा भी कबूल करूंगा, इन पर रहमतें भी बरसाऊंगा। इनकी तौबा भी कबूल करूंगा, इन पर रहमतें भी बरसाऊंगा। सुना, अगर आपने इसकी तफसीर जाननी है ना किबला, तो चलिए सही मुस्लिम की तरफ। ये बात मेरी सारी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब है, इसको गौर से सुनिएगा। सही मुस्लिम की हदीस है, आपको लुत्फ आएगा सुन के। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप जानते हैं कि जब रमज़ान के दिन होते थे और रमज़ान का आखिरी अशरा होता था, तो जिब्रील अमीन सरकार दो आलम की बारगाह में कुरान पाक सुनाने के लिए हाजिर होते थे। था ऐसा? ये लैलतुल कदर को क्यों मनाते हो? जश्न नज़ूल कुरान मनाते हो ना? क्यों मनाते हो? क्योंकि कुरान का नज़ूल हुआ, इसीलिए मनाते हैं। तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर हर साल जबरील इस रमज़ान के आखिरी अशरे में पूरा का पूरा कुरान सुनाने के लिए हाजिर होते, और आखिरी साल तो 2 मरतबा हाजिर हुए। आखिरी साल 2 मरतबा हाजिर हुए। तो एक मरतबा जब जिब्रील अमीन आए सरकार दो आलम के पास और आके अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह, अल्लाह ने आपके लिए और आपकी उम्मत के लिए एक तरह की कुरान की किरत को पसंद फरमाया कि शमाल से लेकर जुनूब तक, शर्क से लेकर गरब तक जितने सारे मुसलमान हैं, सब के सब एक ही किरत के साथ, एक लबो लेजे के साथ कुरान की तलावत करेंगे। हाय, पर कुर्बान जाऊं आमिना के लाल पर। हजूर तो जानी जान है ना, हजूर तो हमारे नफ्सों की रफ्तार को भी पहचानते हैं। हजूर जानते थे कि एक वक्त आएगा जब मेरा दीन अरब के सहराओं से निकलेगा, ये ऑस्ट्रेलिया की चरागाहों तक पहुंचेगा, ये यूरोप के कलीसाओं तक पहुंचेगा, ये अफ्रीका के जंगलों तक पहुंचेगा, ये अंटार्कटिका के ग्लेशियर्स तक पहुंचेगा, फिर ये बर्रे सगीर में भी आएगा, फिर ये पाकिस्तान में भी आएगा, फिर पाकिस्तान में ये पंजाब में आएगा, वहां से होता हुआ गुजरावाला में आएगा, वहां से होकर सुल्तान पैलेस में आएगा, और यहां पर भी मेरे कलमा पढ़ने वाले बैठे होंगे, तो मेरा इस्लाम बहुत फैलेगा। और हजूर जानते थे कि सबका लबो ले जाए एक जैसा नहीं होता। आप जानते हैं कि अरबी के कुछ हरूफ ऐसे हैं जो हमारी ज़बान में नहीं होते, और हमारी ज़बान के हरूफ उनकी ज़बान में नहीं होते, और हर एक का लबो लेजा फ़र्क होता है। कोई तोए को ते पढ़ता है, कोई अलिफ को ऐन पढ़ता है, ऐन को अलिफ पढ़ता है, कोई सीन को शीन पढ़ता है, शीन को सीन पढ़ता है। करते हैं उन्हें कहें र, तो ल की आवाज़ निकलती है। बंगालियों का अपना लेजा है, पठानों का अपना है। लड़की आता है, लड़का जाती है, तो लबो लेजे का फ़र्क होता है। मैं माज़ा चाहता हूँ, लेकिन इख्तलाफ है ना लबो लेजे का, तो सबका इख्तलाफ होता है, हर एक अपना लबो ले जाए। तो हजूर जानते थे कि मेरी उम्मत मुश्किल में पड़ जाएगी, इसलिए हजूर ने कहा कि जबरील ना ना ना, जा मेरे मौला के पास वापस जा, जा मेरे मौला के पास वापस जा। और मेरे मौला को जाके अर्ज करके उसका हबीब कहता है कि अपने हबीब पर और अपने हबीब की उम्मत पर थोड़ा और रहम करें, थोड़ा और रहम करें। जिब्रील गए, जाके वापस आए, वापस आके अर्ज की, या रसूलल्लाह, अल्लाह पाक ने आपके लिए और आपकी उम्मत के लिए 2 तरह की किरत को पसंद फरमाया, 2 तरह से कुरान मजीद की तिलावत कर ले। हाय, कुर्बान जाऊं सुनियो, अपने नबी की तरफ देखो, कितना रहीम है हम पर, करीम है, कितना हमें पहचानता है वो। कहा ना जबरील, अभी भी नहीं, फिर दोबारा जा। सही मुस्लिम की हदीस है, साई सित्ता की, फिर जा और जाके मेरे मौला को अर्ज कर कि अपने हबीब पर और हबीब की उम्मत पर थोड़ा और रहम करे। जबरील फिर गए, दूसरी मरतबा गए और फिर वही लेके आए और कहा कि या रसूलल्लाह, अल्लाह ने आपके लिए, आपकी उम्मत के लिए 3 तरह की किरत को पसंद फरमाया, 3 तरह से कुरान मजीद की तिलावत कर लिया कीजिए। किबला, हम नक्शबंदी हैं, खफी के कायल हैं, लेकिन इस वक्त जरा जल्दी का वक्त है, तो 3 तरह से कुरान मजीद की तिलावत कर ले। पर कुर्बान जाऊं आमिना के लाल पर, अब्दुल्ला की यतीम पर, उस खत्म नबूत का ताज पहनने वाले पर, उस जानी जान पर, उस मेरे आका पर, मौला पर, मेरे मुरब्बी पर, मेरे मरकज़े मोहब्बत पर। कहा नहीं जबरील, फिर जा, 3री मरतबा फिर जा और जाके अर्ज करके थोड़ा और रहम करे। मेरे मौला को कहे कि मैं अपने हबीब पर थोड़ा और रहम करे। जबरील 3री मरतबा गए, फिर वही लेके आए कि आए हबीब खुदा, अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ने आपकी और आपकी उम्मत के लिए 7 तरह की किरत को पसंद फरमाया। 7 तरह से कुरान मजीद की आप मुख्तलिफ अंदाज से तलावत कर लिया करें। इस पर मेरा कभी वाला मुस्तफ़ा राजी हो गया। सुनियो, मुबारक हो,
अब फिका चहार के अंदर, बल्कि इमाम जाफर सादिक के फिका को भी मिला लें तो तमाम फिका के अंदर, सब फिका के अंदर अब 7 तरीकों से आप कुरान मजीद की तलावत कर सकते हैं, मुख्तलिफ अंदाज से तलावत आप कर सकते हैं। ये हर फिका के अंदर बयान हुआ है, ये हर फिका के अंदर बयान हुआ है। अब जरा सुनिए, सुन लिया आपने मेरी बात को, अब एक और बात सुनिए, अभी बात खत्म नहीं हुई। उसके बाद जिब्रील ने कहा या रसूलल्लाह एक और पैगाम है, ये है वो मुकाम जहां तक लाना था आपको। या रसूलल्लाह एक और पैगाम है। कहा वो क्या? कहा अल्लाह फरमाता है कि मेरे हबीब को जो तुझे भिजवाने के लिए 3 मरतबा भिजवाने के लिए जहमत उठानी पड़ी है ना, कि फिर जा फिर जा फिर जा 3 मरतबा भेजना पड़ा है, तो मेरा महबूब हो और इतनी जहमत उठानी पड़े कि बार बार भेजना पड़े, बार बार भेजना पड़े, तो अल्लाह पाक कहता है कि जो आपको जहमत उठानी पड़ी है, अल्लाह इसका भी अजाला करना चाहता है, अल्लाह इसका भी अजाला करना चाहता है। और अल्लाह फरमाता है कि उसने हर नबी को एक एक जमानत वाली दुआ दी है, जमानत वाली, जिसके पीछे अल्लाह जामिन हो कि वो किसी भी गुनाहगार हत्ता के शैतान के लिए भी दुआ कर दी जाए तो अल्लाह कबूल कर लेगा। हर नबी को एक एक दुआ मिली, जमानत वाली दुआ। अल्लाह पाक ने आपको 3 जमानत वाली दुआएं अता फरमाई। कितनी? 3 जमानत वाली दुआएं। हमारा तो ये यकीन है कि नबी कुछ भी कहे अल्लाह कबूल करता है, पर ये वो दुआएं थी कि मर्ज कर चुका कि अगर हजूर शैतान के लिए भी कर देते ना तो वो भी कबूल हो जाती। ये थी जमानत वाली दुआ, इसका ये मुकाम था। सुन लिया आपने मेरी बात? अच्छा, अब हजूर को कितनी मिली? 3। सारे अंबिया को कितनी मिली? 1-1। मजेदार बात यह है कि बाकी जितने अंबिया आए ना, सब ने इन जमानत वाली दुआओं को या तो अपनी जान की हिफाजत के लिए इस्तेमाल कर लिया, या तबलीग के रास्ते पर मोजज़ात के लिए इस्तेमाल कर लिया, या अपनी जुर्रियत औलाद के लिए इस्तेमाल कर लिया। किसी ने भी अपनी उम्मत के लिए इस दुआ को इस्तेमाल नहीं किया। ठीक, आप नूह की मिसाल ले लीजिए। नूह को जब ये जमानत वाली दुआ मिली तो उन्होंने कहा मौला मुझे इस उम्मत ने बहुत तंग किया है, तो तूफान नूह आ गया, तो जमानत वाली दुआ वहां पर यूज हो गई। ठीक, अपने नफ्स को बचाने के लिए वहां पर इस्तेमाल हो गई। अच्छा, जब हजरतना सलमान की बारी आई, हजरत सुलेमान की बारी आई, तो उन्होंने दुआ की कि परवरदिगारा मुझे एक ऐसी सल्तनत अता फरमा जो मेरे बाद किसी और को ना मिले। उन्होंने जमानत वाली दुआ वहां पर इस्तेमाल कर ली। जब इब्राहिम की बारी आई तो उन्होंने कहा कि मौला मेरी जुर्रियत में एक ऐसी शाख को पैदा कर कि जो हमेशा इस्लाम पर रहे और उसके अंदर तेरा हबीब भी आए, तो वहां पर वो जमानत वाली दुआ इस्तेमाल हो गई। आप सुन रहे हैं मेरी बात को? जब मूसा ने दुआ की तो मनोसलवा मांग लिया, जमानत वाली दुआ वहां इस्तेमाल हो गई। जब ईसा ने दुआ की तो मायदा मांग लिया, वहां पर जमानत वाली दुआ इस्तेमाल हो गई। किसी ने भी अपनी उम्मत की मगफरत के लिए दुआ नहीं मांगी। कुर्बान जाऊं मेरे कमली वाले मुस्तफा पर। हजूर को 3 जमानत वाली दुआएं मिली, 3। उन 3 दुआओं में से हजूर ने एक भी दुआ ना तो अपनी जान के लिए इस्तेमाल की, ना चक्की पीसती हुई फातिमा के लिए इस्तेमाल की, ना करबला देखती हुई औलाद के लिए इस्तेमाल की, ना अपने किसी बच्चे के लिए या खानदान वालों के लिए इस्तेमाल की। हजूर को 3 जमानत वाली दुआएं मिली और तीनों की तीनों दुआएं मेरे मुस्तफा ने उम्मत की बख्शिश के लिए इस्तेमाल की। तीनों की तीनों दुआएं उम्मत की बख्शिश के लिए इस्तेमाल की। पहली दुआ मांगी तो कहा कि अल्लाह मगफिरली वरहम, कि ऐ परवरदिगारा रहम फरमा और मगफरत फरमा। तवज्जो है आपकी? तवज्जो है? हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहली दुआ मांगी तो कहा कि परवरदिगारा मेरी उम्मत की मगफरत फरमा, मेरी उम्मत की दुरूद पाक पढ़े। सुन रहे मेरी बात? आप तवज्जो कीजिए। अल्लाह मगफिर ली उम्मती, है परवरदिगार मेरी उम्मत की मगफरत फरमा, मगफरत फरमा, रहम फरमा। कभी फरमाया रब्बी हबली उम्मती, कभी फरमाया अल्लाह मगफिर ली उम्मती, कि मेरी उम्मत की मगफरत फरमा। आप पता है किस आलम में दुआ करते थे? ये मुहद्दिसीन ने, फुका ने लिखा है, सीरत निगारों ने लिखा है कि हजूर गारों में, ये कैमरे वाले जरा मेरी बात सुनिए, आप नहीं वीडियो को छोड़े, मेरी बात सुनिए। हजूर की जात पाक जो थी अपनी रीश मुबारक पकड़ती थी, हजूर खींचते थे उसे,
सजदे की हालत में, और जैसे बच्चा बिलबलाता है ना, वैसे मुस्तफ़ा बिलबलाते थे। हजूर ऐसे रोते थे कि जहां पर सजदा होता था वहां पर आंसुओं की झड़ी लग जाती थी, वो सारी जगह भीग जाती थी और रीश मुबारक तर हो जाती, और खींच खींच के कहते थे कि ऐ परवरदिगारा मेरी उम्मत की मगफरत फरमा, मेरी उम्मत की मगफरत फरमा। हजूर ने फिर दूसरी दुआ मांगी जमानत वाली, फिर यही कहा अल्लाह मगफिर ली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत की मगफरत फरमा। तीसरी दुआ मांगी, फिर कहा अल्लाह मगफिर ली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत की मगफरत फरमा। सुन रहे हैं मेरी बात? मुहद्दिसीन ने लिखा है, किबला हजूर के फरामीन लिखे कि हजूर ने जो पहली दुआ मांगी थी ना, अल्लाह मगफिर ली उम्मती, ये हजूर ने कबायर गुनाह, कबीरा गुनाहों के लिए दुआ मांगी। आप खुश नहीं हुए? सुन्नी हो, आप खुश नहीं हुए? कबीरा गुनाह जानते हो किसे कहते हैं? कबीरा गुनाह जानते हो? जो गले में फंदा डाल दे तुम्हारे और बचने की कोई सूरत ना हो जब तक कि कफारा अदा ना करो, ये कबीरा गुनाह है। बोलिए ये कबीरा गुनाह है। और मुस्तफा कितने करीम है। हजूर फरमा रहे हैं जमानत वाली दुआ को यूज कर रहे हैं। सुनियो, खुश क्यों नहीं होते हो? खुशी से झूमते क्यों नहीं हो तुम? हम कहां कहां तक गुनाहों की दलदल में डूबे पड़े हैं। मुस्तफा को कितना एहसास है हमारा। ना फातिमा को देखा, ना हसन को देखा, ना हुसैन को देखा, ना असगर को देखा, ना सकीना को देखा, किसी औलाद को ना देखा, हम जैसे गुनाहगार उम्मतियों को देखा। या अल्लाह मेरी इस गुनाहगार उम्मत को बख्श दे और कबीरा गुनाह बख्श दे, ये भी नहीं कबीरा गुनाह बख्श दे। तो हुजूर ने पहली दुआ कबीरा गुनाहों के लिए इस्तेमाल की, फिर दूसरी दुआ की तो कहा अल्लाह मगफिर ली उम्मती। और मुहद्दिसीन ने लिखा कि ये दुआ हजूर ने सगायर गुनाह, सगीरा गुनाह, छोटे गुनाहों के लिए इस्तेमाल की कि या अल्लाह मेरी उम्मत के छोटे गुनाह भी बख्श दे। हजूर जानते थे कि बड़ी लकड़ियों को आग उस वक्त लगती है जब पहले छोटी छोटी लकड़ियों को आग लगती है। तो कहा मैं इसका भी किस्सा तमाम कर दूं। कहा मेरी उम्मत के छोटे गुनाह भी बख्श दे और बड़े गुनाह भी बख्श दे। सुनियो, अभी भी खुश नहीं हुए? क्या तुम्हारा मेयार है खुशी का? क्या मेयार है तुम्हारी खुशी का? खुदा की कसम, अगर तुम्हारा दिल खुशी से फट नहीं रहा तो अपने ईमान की तजदीद करो, अपने ईमान की तजदीद करो तुम। मेरा मुस्तफ़ा दाढ़ी मुबारक, रीश मुबारक खींच खींच कर बच्चों की तरह रो के तुम्हारे लिए दुआ करता है, मेरे लिए दुआ करता है, हम सब के लिए दुआ करता है। कबीरा गुनाह भी माफ करवा दिए, सगीरा भी माफ करवा दिए। और फिर क्या कहा कि मौला फिर मेरी उम्मत को बख्श दे। तीसरी दुआ, और ये मेरे मुस्तफ़ा ने माशर के लिए संभाल के रख ली। ये कब के लिए? माशर के लिए संभाल के रख ली। अब आपको पूछने का हक है, सवाल तो बनता है कि शाह साहब 1,23,999 अंबिया किराम, किसी एक को भी उम्मत का ख्याल नहीं आया? किसी एक को भी उम्मत का ख्याल नहीं आया? तो मेरा वजदान पता क्या कहता है? वजदान मेरा कि वो सारे नबी बड़े सियाने थे, वो सारे नबी बड़े सियाने थे। वो जानते थे कि ये जो आखिरी नबी आएगा ना, ये बड़ा लजपाल नबी होगा, ये बड़ा लजपाल नबी होगा। तो हम अपनी दुआओं को अपनी अपनी औलाद के लिए, मोजज़ात के लिए, अपने लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, और ये आखिरी दुआ हम मुस्तफ़ा के खाते में डाल देते हैं। तो जो है आपकी, क्योंकि ये नबी सिर्फ अपनी उम्मत का नबी है, तो हमारा भी नबी है। वैज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना। यानी जब यौमे मीसाक पर सारे अंबिया मेरे मुस्तफ़ा पर ईमान लाए, लतुमिनुन्ना का मतलब क्या है? बोलिए, ईमान लाए किस पे? मेरे नबी पर। अब बोलिए, इस कुरान कह रहा है सारे नबी मेरे मुस्तफ़ा पर ईमान लाए। तुम किस पर ईमान लाए हो? नबी पर। तुम नबी के क्या लगे? उम्मती। नबी तुम्हारा क्या लगा? नबी। तो अब सारे अंबिया मुस्तफ़ा पर ईमान लाए, तो सारे नबी मुस्तफ़ा के क्या लगे? उम्मती। और मुस्तफ़ा उनका क्या लगा? नबी। यही वजह है कि अक्सा के अंदर सारे नबी पीछे खड़े होते हैं और मेरा मुस्तफ़ा इमाम बन के आगे खड़ा होता है। तो सारे नबी उम्मती और मेरा मुस्तफ़ा सबका नबी। तो सब ने कहा कि ये तो हमारा भी नबी है, हम दुआओं को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये जो आखिरी दुआ है ना, ये उम्मत वाली, हम इसको नबी के खाते में डाल देते हैं कि जब हजूर अपनी उम्मत के लिए तीसरी दुआ को इस्तेमाल करेंगे तो जहां सारे बख्शे जाएंगे वह हम भी बख्शे जाएंगे।
तो हम भी यहां पर बैठकर सुल्तान पैलेस के अंदर ये अकीदा रखते हैं कि या रसूलुल्लाह, जैसे उनके लिए बख्शिश आम हुई है, हम भी कभी मैशर की सख्तियों में बैठे हों, कोने में लग के बैठे हों, शर्म से नादिम हो, परेशान हो, पशेमान हो, हजूर एक निगाह सवल्ली फरमाइएगा और हम आपकी तरफ ये कहते हुए भागे कि या रसूलुल्लाह, पास अपने ना था, कुछ भी रोजे माशर एक नबी का वसीला ही काम आ गया है। मजा तब है सरकार महशर में कह दे, वो देखो हमारा गुलाम आ गया है। सूफी साहब इधर मेरे वक्त तको ने ना ने इधर तको पीर साहब की इजाजत ना कह रहे हैं मैं। ओह अच्छा निकल चल रहा जी, चलो खैर ना जाओ। सो भाई इन बुजुर्गों की और दोस्तों की वजू की जिम्मेदारी मुझ पर, ठीक। अगर अल्लाह पूछे तो मेरे गिरेबान पर हाथ डाले, ठीक। लेकिन मैं चाहता हूं कि महफिल कायम रहे। अब इतनी भी सख्ती मैं नहीं कर सकता कि बेचारे इस तकलीफ को बर्दाश्त न कर पाए, लेकिन मैं माजरत चाहता हूं कि आपके समातों में बोझ बन रहा। लेकिन अब तकलीफ क्या होती है इस वाक़े में सुनो, फिर आपको पता लगेगा कि तकलीफ मुस्तफ़ा की मोहब्बत के आगे कोई मानी रखती है या नहीं रखती। ये इस तकलीफ को याद रखना जिसको बयान करके गए, ये हजरत के है और मैं सलाम पेश करता हूं। लेकिन एक बहाना बन गया अगली गुफ्तगू में मुंतकिल होने का। अब इस चीज को ज़हन में रखना, ठीक। अब सुनिए मेरी बात, मैं समेट रहा हूं किबला, एक वसीले की बात है ना, एक वाक़े के जरिए। सही मुस्लिम की हदीस है, सही मुस्लिम की, बस ये बात मेरी सुन लो। अब कोई जाए ना, अब जाए ना, मेहरबानी कीजिए। मैं देख रहा हूं पीछे से कुछ हरकत होती है। आपने जितना सुना कहा जी बस काफी हो गया, इतना सुन लिया हमने, अब बस हमारी हाजिरी हो गई। नहीं, मौजू के तकाजों से मुत्तसिल होना बहुत जरूरी है। फिर साल बाद कब मुलाकात होती है, अल्लाह ताला आपको भी जिंदगी दे और फिर अल्लाह दोबारा खुशियों के साथ हमारी मुलाकात कराए। अब ये आखिरी बात सुनिए, सही मुस्लिम की हदीस है कि एक हबशन लौंडी थी जो मदीने के पास एक गांव था, वहां पर एक सरदार के यहाँ, एक बड़ा जालिम और जाबिर सरदार था, उसके यहाँ वो मुलाजमत करती थी। आप सुन रहे हैं मेरी बात को, सही मुस्लिम की। इसका कुछ हिस्सा बुखारी ने भी बयान किया, पर बुखारी में तफसील नहीं है, सिर्फ एक दो जुमले बुखारी में इसके बारे में लिखे हैं। लेकिन तफसील जो थी मुस्लिम में और बाकी हदीस की कुतब में मौजूद है। मैं सबका गुलदस्ता बनाकर पेश कर रहा हूं, इकट्ठा करके पेश कर रहा हूं। एक हबशन लौंडी थी हजूर की, वो एक जालिम और जाबिर, एक काफिर हुक्मरान था, सरदार था, उसकी मुलाजमत करती थी। वो उस पर बड़ा जुल्म करते थे। आदत थी कि वो सरदार अक्सर तजारत की गर्ज से मदीने आया जाया करता था कारोबार के लिए, तो वो लौंडी को भी साथ ले आया करता था। अब एक दिन ऐसे ही गर्ज तजारत के लिए वो लौंडी साथ आई, तो बाजार से गुजर रहे थे, तो सामने से मुस्तफ़ा खरामा खरामा टहलते हुए, वल्लैल की जुल्फ वद्दुहा का चेहरा, यदुल्ला के हाथ, तो हजूर खरामा खरामा टहलते हुए आ रहे। अब कोई हजूर को देखे और दिल न दे बैठे, कोई काफिर ही होगा कि जो मुस्तफ़ा की जुल्फों का असीर ना हो। तो जब देखा हजूर को आते हुए, तो वहीं पर हजूर की हो गई, हजूर को दिल दे बैठी। हदीस में एक जगह लफ्ज है कि वहीं पर बैठ गई। ऐसी असीर हुई मुस्तफ़ा की जुल्फों की कि हजूर के चेहरे को तकती रह गई, देखती रह गई। ये पूरे हदीस के लफ्ज बयान कर रहा हूं आपको। बैठ गई वहीं पर देखते देखते। सरदार ने कहा इसको हो क्या गया है, गर्ज के देखा और हजूर की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई, हजूर की मोहब्बत में, इश्क रसालत में गिरफ्तार हो गई। और फिर जब वापस गई तो एक दिन चुपके से आई मदीना में और सरकार दो आलम के हाथ पर बैत कर ली, इख्तिसार के साथ मुसलमान हो गई। जब मुसलमान होकर वापस गई, तो जब कबीले वालों को पता लगा कि ये मुसलमान हो गई है और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लिया है, तो उन्होंने उस पर जुल्म व सितम करना शुरू कर दिया, उस पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने शुरू कर दिए। अच्छा, अब एक दिन क्या हुआ,
एक दिन क्या हुआ कि सरदार की बेटी जो थी वो कहीं गुसल कर रही थी, नहा रही थी गुसल करते हुए, तो उसने खूंटी पर अपना हार भी लटकाया, खूंटी पर अपना हार लटकाया। जब वो नहा के बाहर निकली तो देखा हार गायब था। जब देखा तो बोलिए हार गायब था। अब उसने जब शोर मचाया कि मेरा हार किधर गया, कीमती मोतियों का हार था, तो सारे घर वाले इकट्ठे हो गए। तो सबकी नजर उस हबशन लौंडी पे गई। उन्होंने कहा हो ना हो यही चोर है, इसने अपने खुदाओं को छोड़कर मोहम्मद का खुदा पकड़ा है, उनका खुदा पकड़ा है। तो माजल्ला जुमला कहा कि जैसा नबी वैसी उसकी उम्मती, माजल्ला जैसा नबी वैसी उम्मती, यही चोर है, इसने चोरी की है। और उस पर जुल्मो सितम की एक दास्तान रकम की। अहले सुन्नत वल जमात सुन्नियों, आशिक रसूल, मेरी ज़बान गवारा नहीं करती कि मैं आपके सामने बयान करूं कि उस पर क्या क्या सितम किए गए, उसकी इज्जत को किस तरह से पामाल किया गया। जब उन्होंने पहाड़ जुल्म के उस पर तोड़ डाले और मुसीबतें उस पर उंडेल डाली, फिर भी उनकी तसल्ली ना हुई। उन बदबख्तों ने, लईनों ने मेरे मुस्तफ़ा की उस आशिक रसूल उम्मती को बरहना कर दिया, मादर जाद नंगा कर दिया। मेरे कमली वाले मुस्तफ़ा की उस सहाबिया को, आपकी आशिक रसूल को उन्होंने पूरा नंगा कर दिया। जब फिर भी तसल्ली ना हुई तो उन्होंने कि शर्मगाह की तलाशी, ये हाल किया। और कुर्बान जाऊं उस हबशन लौंडी पर, उसकी मोहब्बत रसूल पर, पेश नजर सिर्फ मुस्तफ़ा की जात थी। मजाल है कि उस आशिक रसूल बीबी ने एक आंसू भी बहा दिया हो, उसकी इज्जत को तार तार कर दिया गया, नीलाम कर दिया गया और चौराहों के अंदर नीलाम किया गया। पर मजाल है उस बीबी ने एक आंसू बहाया हो, सिर्फ हजूर को तसव्वुरात में सामने रखती थी। एक आंसू नहीं बहाया उस बीबी ने, उफ तक नहीं की उस बीबी ने। ऐसी साबिर थी मुस्तफा की वो गुलाम। जब वो उसकी तलाशी ले रहे थे तो एक चील, मुस्लिम के अंदर है कि चील आसमान से आई और उसने वहां से हार फेंक दिया। जब वो हार नीचे गिरा तो उन्होंने जब हार को देखा तो सारे बड़े परेशान हुए और शर्मिंदा हुए कि हमने नाहक इस औरत की इज्जत को पामाल कर दिया और इस पर ऐसे तोहमत लगाई और इसकी इज्जत हमने नीलाम करके रख दी और शर्मगाह तक पहुंच गए हम इसकी। तो उन्होंने कहा कि अच्छा चल जाने दे, इतनी देर की खिदमत की है, हमें माफ कर दे, गलती होगी हमसे। उसने कहा मुझे आपसे कोई गिला नहीं है, मुझसे आपसे कोई गिला नहीं, मैंने आपको माफ किया। अगर नहीं नहीं हमारे दिल की तसल्ली नहीं हुई, तू कुछ ऐसा बता हम तेरे लिए कर सके, हमारी तसल्ली हो जाए। कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो ऐसी साबर बीबी थी, वो मुस्तफा की गुलाम बन चुकी थी। उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मुझे छोड़ दो बस। उसने कहा नहीं कुछ तो बता, कुछ तो करे। उसने कहा अगर कुछ करना ही चाहते तो इतना कर दो कि जिसके लिए इतनी तकलीफें बर्दाश्त की हैं मुझे उसी के पास जाने दो, मुझे उसके कदमों में जाने दो। उन्होंने कहा अच्छा इस तरह से जान बचती है तो बचाए, इस तरह से खलासी होती है तो हो जाए। उन्होंने कहा ठीक है तुझे आज़ाद किया। वो बीबी, वो सहाबिया मेरी मुस्तफ़ा की आशिक रसूल, जिसकी आंखों से अभी तक एक आंसू ना गिरा था, जैसे वो मेरे कमली वाले मुस्तफ़ा के पास गई तो हुजूर के कदमों पे जाके गिर गई और फूट फूट के रोने लगी कि यार रसूल ने मेरे साथ क्या किया, उन्होंने मेरी इज्जत को पामाल किया, वो मेरी शर्मगाह तक पहुंचे। पूरी दास्तान रो रो के सुनाती है। ए तन मेरा कंगी होवे ते मैं जुल्फ महबूब दीवावा, पोश मेरे दी बन जाए जुत्ती ते मैं यार दे पैरी जावा, जे सोना मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नू चुल्ले पावा, गुलाम फरीदा जे मिल जाए सोना ते रो रो हाल सुनावा। वो रोती है या रसूल मेरे साथ ये किया, मेरे साथ ये किया। अब हुजूर से बढ़ के माई बाप कौन है? मैं यहाँ पर पीर बन के बैठा हूँ, जितना मर्जी रोब दिखाऊं, जो मर्जी करूं, पर हूं तो अपनी माँ का बेटा ना। जब दुख पड़ेगा तो अपनी माँ के पास जाके रहूंगा। तो हुजूर से बढ़कर माई बाप कौन है? तो हुजूर की बार में गई गोई और फूट फूट के रोने लगी। हुजूर सर पे हाथ फेरते हैं, शफकत फरमाते हैं, दिलासा देते हैं कि चुप हो जा। अब हुजूर का दस्ते शफकत जैसे जैसे फिरता है उसको तसल्ली आती है, सब्र आता जाता है। हुजूर ने इतनी मोहब्बत फरमाई, कहा तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तू मेरे पास रहेगी। मुस्लिम के लफ्ज हैं गुलदस्ता हदीस के अंदर कि हुजूर ने फरमाया तू मेरी है, मोहम्मद तेरा है। तू मेरी है मोहम्मद, तू मेरी है मोहम्मद,
कुर्बान जाऊं उसके नसीबों पर, उसकी किस्मत पर। हुजूर फरमा रहे हैं तू मेरी है, मैं तेरा हूं। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको अपने पास रख दिया। उस बीबी ने कुछ हार से मुतल्लिक अरबी के शेर बना रखे थे, पूरी तफसील मौजूद है उस नज़म की, जो उसने एक मरसिया नुमा लिखा था हार के ऊपर। उसका खुलासा ये था कि हाय मेरा मुकद्दर, हाय वो मेरा हार जो मेरे मुकद्दर को मेरी शर्मगाह तक ले गया और वहां से फिर मेरे मुकद्दरों को मेरे मुस्तफ़ा के पास ले गया। उसका खुलासा ये है। तो वो हर वक्त उसने शेर लिख लिए और वो शेरों को पढ़ा करती थी। बुखारी के लफ्ज़ हैं कि वो मस्जिद नबी के अंदर खाकरोबी भी करती थी, झाड़ू वगैरह भी दिया करती थी। इससे ज़्यादा उन्होंने कुछ नहीं लिखा। लेकिन आदत थी कि वो कभी एक ज़ौजे रसूल के पास, कभी दूसरी ज़ौजे रसूल के पास वो खिदमत करती। एक मरतबा किबला क्या हुआ कि वो जनाब आयशा सदीक़ा के पास बैठी थी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उम्मुल मोमिनीन, उनके पास बैठी। तो वहाँ पर बैठकर फिर उसने वो हार से मुतल्लिक नज़म पढ़नी शुरू कर दी, वो जो शेर लिखे पढ़ने शुरू कर दिए। तो बीबी आयशा को पूरे वाक़े का पता नहीं था। उन्होंने कहा ये तो क्या हर वक्त हार हार लिए करती रहती है, क्या पढ़ती रहती है, हार हार की बात करती है। तो उसने फिर जनाब आयशा सदीक़ा को सारी अपनी दास्तान सुनाई कि मेरे साथ क्या हुआ। तो जनाब आयशा सदीक़ा की आंखों से टप टप आंसू बहने लग गए और उसको अपने सीने से लगा लिया, गले से लगाया और कहा कि आज के बाद तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तू मेरी बहन है, मेरे पास रह कर, मैं तेरी खिदमत किया करूंगी, तू मेरे पास रह कर। वो जनाब आयशा सदीक़ा के पास रहती थी, कभी कभी मस्जिद नबी में झाड़ू देने के लिए चली जाती थी। सुनने मेरी बात, एक दिन क्या हुआ कि उस मेरे नबी की आशिक रसूल सहाबिया का विसाल हो गया। रात का वक्त था, विसाल हो गया, वो फौत हो गई। तो किसी ने हजूर को खबर न दी। हजूर तो जानी जान है लेकिन किसी खबर न दी। क्यों? क्योंकि हजूर को तकलीफ ना हो, हजूर के राह में खलल ना आए। साहबा ख्याल करते थे इस चीज़ का, किसी घर वाले ने भी नहीं बताया। तो जब 2-3 दिन गुजर गए, कुछ हदीस में कि 4 दिन गुजर गए, तो एक दिन सरकार दो आलम जब आए आयशा सदीक़ा के पास तो पूछा कि वो बड़ी देर हुई है, वो हार वाली, हजूर ने उसका नाम ही हार वाली रख दिया था, हजूर ने उसका नाम ही हार वाली रख दिया। वो हार वाली किधर है आयशा, वो हार वाली किधर है? तो कहा या रसूलल्लाह वो तो 4 दिन हुआ फौत हो गई है। तो सरकार दो आलम की रगे हाशमियत फूल गई, ये गुस्से में आपकी फूल जाती थी। क्या क्या वो फौत हो गई? तुम लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं? हजूर का जलाल बढ़ता चला जा रहा है, मैंने उससे वादा किया था कि तू मेरी है, मैं तेरा हूं, तुम लोगों ने मुझे खबर क्यों ना दी? हजूर का जलाल बढ़ता जा रहा है, सब सहम गए, हजूर का लेजे में दबदबा पैदा हो रहा है, तुमने मुझसे पूछे बगैर दफनाया क्यों उसको? मुझे खबर क्यों ना दी? मुझे जगा देना था तुमने, क्यों खबर ना दी? हजूर का जलाल बढ़ा तो हजूर फरमाते हैं अबू बकर आओ, उमर आओ, उस्मान आओ, अली आओ, तला आओ, जुबैर आओ, अबू जर आओ, सलमान आओ, बिलाल आओ। सारे सहाबा जलील कदर को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके सरकार दो आलम करेंगे चलो मेरी उस आशिक रसूल साहबिया की कब्र पे चलो। हजूर एक जलूस की मानिद में उस आशिक रसूल बीबी की जो हबशल लौंडी थी उसकी कब्र पर गए और सरकार दो आलम कब्र के पास खड़े हुए सामने और कहा यहां पर सफेद तरतीब दो। सुन रहे हैं मेरी बात? साए सित्ता की हदीस है, सफेद तरतीब दो। सब ने सफे लगाई, हजूर आगे खड़े हो गए। हजूर ने 4 दिन हुआ था वो फौत हो गई, नमाज जनाजा भी हो चुका था, बावजूद इसके हजूर ने 4 दिन के बाद दोबारा नमाज जनाजा पढ़ाया। किसी का नमाज जनाजा एक दफा हो जाए तो दोबारा नहीं होना। सुन रहे मेरी बात? और उसी मुकाम पर और कब्र में दफना दिया जाए तो भी जनाजा नहीं होगा। तो हजूर ये फिका का असूल है। लेकिन हजूर अलैहिस्सलाम ने कब्र के पास खड़े होकर हजूर ने अपने उस आशिक रसूल का दोबारा जनाजा पढ़ाया और पढ़ाने के बाद हजूर अलैहिस्सलाम ने वहां पर खड़े होकर खुतबा दिया। कहा ए मदीने वालों, जब भी कोई मदीने में फौत हो जाया करे तो उसकी मुझे खबर दिया करो, उसको दफनाने से पहले मुझे बताया करो, क्योंकि जब तुम कब्र में उतरते हो तो तुम्हारी कब्रों में अंधेरा होता है। जब मैं मोहम्मद दुआ करता हूं तो अल्लाह पाक तुम्हारी कब्रों में नूर के चिराग रोशन कर देता है। तुम्हारी कब्रों में अंधेरा होता है और जब मैं मोहम्मद दुआ करता हूं तो अल्लाह तुम्हारी कब्रों के अंदर नूर के चिराग रोशन कर देता है।
सुना है आपने, वो नूर के चिराग रोशन कर देता है, तुम्हारी कब्र को नूर अला नूर कर देता है। सुना है आपने, वो क्या कहते हैं कि असा सुनिया उथे ओने उथे उसने ओना जिदे मोडे कमली काली, यानी एक झटकी सी बात है और कितने खूबसूरत अंदाज से कही कि सरकार दो आलम की ज़ाते पाक जो है वो कब्र के अंदर हजूर आएंगे या दुआ फरमा दें तो हजूर फरमाते हैं कि मेरी दुआ के असरात ये है कि तुम्हारी कब्र के अंदर अंधेरे होते हैं, पर मेरे वसीले से, मेरे नामे नामी के सदक़े में अल्लाह पाक तुम्हारी कब्रों के अंदर उजाला फरमा देता है। क्यों? क्योंकि पुरसान अमल पेश खुदा कोई ना होगा, उस रहमत आलम के सिवा कोई ना होगा, उनके तवस्सुल से खुदा ही को पुकारो, उन जैसा मददगार दुआ कोई ना होगा। सो दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस कहे को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जितना कहा इस मिलाद पाक के सदक़े में उसे दिल से कबूल करने की और उसे दिल में एक जगह देने की, जागुज़ी करने की और एक तजदीद अहद के मानों के अंदर उससे ईमान को ताजगी और फ़रत हासिल करने के अंदर अल्लाह पाक आपकी मदद और रहनुमाई फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग व सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन।